न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। प्रीवियस चैप्टर में न्यूक्लियाई की डिस्कवरी हो गई थी, अभी हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट ऑफ यू नो द many thing about the nucleus. Let's see, let's revise that. How big the nucleus is. If atom is enlarged to the size of the classroom, then nucleus would be the size of the pinhead. Nevertheless, the nucleus contains most, that is more than 99% of the mass of the atom. न्यूक्लियस बहुत छोटा है, बट मैक्सिमम मास न्यूक्लियस में ही है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन है। दे आर वेरी वेरी लाइट इन द मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बट न्यूक्लियस जो पिन हेड जितनी है, अगर क्लासरूम जितना अगर एटम है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज फ्री इन द एटम, है ना। टाइनी स्पेस में ही पूरा मास है। ऑलराइट, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियस में यू नो दैट कि प्रोटॉन्स हैं, हाउ दे आर हेल्ड टुगेदर। प्रोटॉन्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड सो क्लोज टू ईच अदर, व्हाई डोंट दे रिपेल ईच अदर बाय द कूलॉम्स फोर्स एंड गो अवे। So there is the nuclear forces inside the nucleus which keeps the nucleons together. So we are going to see about that. तो सबसे पहले हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU और सिंपली U सिंबल रहता है। It is the unit of mass, smaller unit of mass, छोटी मास की बहुत छोटी यूनिट है। It is a small unit of mass. And how do we define it? It is 1/12 of mass of carbon 12 atom. कार्बन 12 एटम का जितना मास होगा ना, जितना C12 का जो मास होगा, उसको 12 से डिवाइड कर दो तो 1 AMU मिलेगा। तो 1/12 of C12 atom. And how much 1 AMU is? 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. This much kg makes 1 AMU. My question is, what is the mass of C12 atom? बोलो। C12 एटम का मास कितना होगा? कॉमन सेंस से 12 से डिवाइड करने से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब 12 होगा, एग्जैक्टली 12। हाँ, एग्जैक्टली 12 AMU होगा, तभी तो 12 से डिवाइड करने से 1 AMU आ रहा है। कार्बन का एग्जैक्टली 12 AMU होता है, तो 1/12 करने से 1 AMU मिल जाता है। Got it? And that is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. So we are going to deal with AMU only because they are the very light particles. kg में लिखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होते हैं, तो AMU में लिखते हैं, बाद में उसको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास एनर्जी रिलेशन, पहले जो था मास को सेपरेट समझा गया था, बाद में एनर्जी सेपरेट, है ना। मतलब बाद में आइंस्टाइन ने दोनों को रिलेट किया, बोले मास इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। यार एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो ही गेव वेरी वेल नोन रिलेशन। Einstein showed from his theory of special relativity, mass is another form of energy, and he gave this relation. मास एनर्जी एंड मास का रिलेशन दिया उसने।
the famous mass energy equivalent relation, energy of mass m will be equal to m into c square. मास को अगर हम c स्क्वायर से c द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो मास को हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें उतनी वो मास उतनी एनर्जी रिलीज करेगा, उतनी एनर्जी दे सकता है हमें। किसी मास में कितनी एनर्जी होती है, c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, उतने जूल एनर्जी रहेगी उसमें। क्वाइट हाई वैल्यू है ना, c जो है हाई होता है, उसका भी स्क्वायर किया हुआ है ना। तो दिस वाज द वेल नोन रिलेशन गिवन बाय आइंस्टाइन which relates mass and energy। तो इस रिलेशन को यूज करके हम लोग 1 ग्राम ऑफ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस when converted fully into the energy, how much energy it can release। अगर पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए कितनी एनर्जी होगी, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 1 ग्राम इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर कर दो, उतने जूल एनर्जी आएगी। लेट्स सी हाउ मच इट इज कमिंग। मास को केजी में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻³ इंटू स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर से, इट कम्स क्वाइट हाई वैल्यू, 9 इंटू 10⁻³ जूल्स आ रही है। Thus, if 1 gram of the matter is converted to energy, there is release of enormous amount of energy। अगर पूरा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो वेरी वेरी लार्ज एनर्जी रिलीज होगी, बट जनरली फुल कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसको पार्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है। फिर वो कुछ एशेस बच जाते हैं, कुछ उसके एटम्स, कुछ मास बच जाता है। All right, so this is what is the relation giving us the energy of certain mass। ओके, और आगे देखते हैं इसमें और क्वेश्चन और थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी के। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 AMU इन जूल्स। तो 1 AMU को पहले केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.66 इंटू 10⁻³ नहीं -27 kg multiplied by c square, that will give us the energy in joules। तो 1 AMU को U सिंबल दिया एनसीईआरटी बुक में, which is this much kg, 1.6605 into 10⁻²। इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। c इन्होंने एक्चुअली 3 होता है, एक्चुअल में 2.999 होता है, तो ये वैल्यू लिए, यू कैन जस्ट मेक इट 3, ठीक है, 3 स्क्वायर, तो इतने जूल आएगी। वन AMU से नियरली 1.5 इंटू 10⁻10 जूल एनर्जी, इतनी एनर्जी हमें मिल सकती है 1 AMU मास अगर पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ऑलराइट, तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, यू मे हैव टू डू इट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। यहाँ तक समझ में आ गए पॉइंट्स। AMU कितना होता है? Yes, AMU sir. is the unit of mass 1.66 into 10⁻27। उसको हम आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन से उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी भी निकाल सकते हैं। जूल में हमने निकाली, अभी इसके बाद हम MEV में भी निकालेंगे इसकी एनर्जी, विच इज वेल नोन, अनदर फॉर्म में निकालते हैं फिर से अभी जूल के अलावा। एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 AMU इन MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा? तो पहले तो वही फार्मूला लगा दिया हमने, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड करेंगे।
क्योंकि मेगा मीन्स 10⁻6 होता है और ईवी कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, तो -13 बचेगा ना, तो डिवाइड कर दिया उससे, तो इट कम्स टू बी 931.5 MeV। 1 AMU में इतने MeV एनर्जी रिलीज होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल में हमने ऊपर निकाला था और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी आ रही। तो बाइंडिंग एनर्जी जब निकाली जाती है ना, तो इस फॉर्म में मास AMU में उसका मास निकाल दिया जाता है, फिर 931 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला यूज किया जाता था। इस बार बाइंडिंग एनर्जी नहीं है अपने कोर्स में, बट दिस मच यू हैव टू सॉल्व इट। 1 AMU कितने MEV के बराबर होता है, दैट कैन बी द क्वेश्चन। 1 मास का क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। If I ask you find energy equivalence in MEV produced by the mass 0.2 AMU, कैसे करेंगे? 0.2 AMU का कैसे करेंगे? You can use this standard relation now. 2 into 9 3 1.5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ना 0.2 से। हाँ 1 की वैल्यू पता है, तो जितने की चाहिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, तो कितना आएगा? तो 186 के आसपास आएगा। अगर कैलकुलेशन करने का टाइम कम है, ऑप्शंस दिए, इसको राउंड फिगर में 1000 लेके 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 200 आ रहा है, उससे थोड़ा कम होगा, है ना, क्योंकि डेसिमल लगाने में कभी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए रफ आइडिया लगा सकते हैं हम कभी भी किसके क्लोज आंसर होगा। ठीक है, तो 1 AMU की पता रहती है, तो जितने AMU का रहेगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है उसको 931 से। ऑलराइट, तो दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी बुक में उन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 1 AMU is equal to 931। इट इज अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग एंड डीलिंग, बट एनसीईआरटी बुक में उन्होंने इसको कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है। E is equal to डेल्टा M into C स्क्वायर। E की वैल्यू हमने कितनी निकाली 931.5, और डेल्टा M कितना लिखा है 1 AMU into C स्क्वायर। C स्क्वायर को नीचे भेज दिया, तो 1 AMU is 931.5 MEV डिवाइड बाई C स्क्वायर। इस फॉर्म में लिख के उन्होंने यूज किया। तो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ राइटिंग, but you should know both are same। 1 AMU is this much only। इसमें बस टेक्निकली ऐसा थोड़ा लिखने में, तो यू में आज सर ये तो मास है और ये एनर्जी है, हाउ कैन वी इक्वेट? तो टेक्निकली इक्वेट करने में इट इज नॉट प्रॉपर, बट सिंपल वे ऑफ राइटिंग इज दिस। ये उन्होंने इस तरह से इक्वेट किया, ये भी इसका मास का यूनिट हो जाएगा और ये भी मास है। तो एनसीईआरटी बुक दे राइट लाइक दिस, but we'll write like this only। All right, so we have seen so far AMU and energy equivalence, its energy equivalence। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वाज डन बाय जेम्स चैडविक इन 1932। he discovered neutral radiation। neutral radiation means neutral particles when beryllium nuclei was bombarded by alpha particle।
न्यूट्रल रेडिएशन वाज नथिंग बट ए न्यूट्रॉन। रेडिएशन नहीं था वो, न्यूट्रल न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, उसको रेडिएशन बोला गया। एंड मास, तो वो न्यूट्रॉन्स थे। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन 1 AMU, दैट्स 1.00866 AMU, है ना। और इट इज इसकी वैल्यू इतनी आएगी 1.67 हो जाएगी। 1 AMU में 66 था और ये स्लाइटली मोर है, 1.67 into 10⁻⁻27 AMU। एंड फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। तुम्हें न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन पार्टिकल मिलेगा नहीं ऐसे हवा में, मिलेगा नहीं तुम्हें, एयर में घूमता हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें। इट इज अनस्टेबल, इट कैन बी फाउंड ओनली इन द न्यूक्लियस। एयर में सपोज है, अगर वो न्यूक्लियस से बाहर निकल आया तो इट विल कन्वर्ट इनटू 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 एंटी न्यूट्रिनो। अगर वो न्यूक्लियस से बाहर आ गया तो तुरंत प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन भी बनाएगा, एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं वो भी बनाएगा। मासलेस एंड चार्जलेस रहता है ये, ठीक है।